बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर, सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि आजकल हमारी ग्रामर की क्लासेस भी चल रही हैं। तो आज ग्रामर के सिलसिले में हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ढांचा क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज़ या हैव लिखते हैं। वर्ब की फॉर्म आज हमेशा थर्ड इस्तेमाल करते हैं और बाद में हम ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि हम ये देख रहे हैं, मैंने पानी पी लिया है या मैं पानी पी चुका हूँ, एक ही चीज़ है। तो स्टूडेंट यहाँ एक बात ये भी ख्याल रखें कि आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें आप ये बताते हैं कि यू आर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन, यू हैव नॉट कंप्लीट। यहाँ आप ये बताते हैं कि यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, नाउ यू आर एब्सोल्युटली फ्री। अब आप काम मुकम्मल कर चुके हैं, मुकम्मल कर लिया है। यहाँ भी कुछ अलामतें होती हैं, आखिर पर अलिफ ये है, छोटी ये है, बड़ी ये है, मैंने पानी पी लिया है, तुम पानी पी चुके हो, तुमने पानी पी लिया है, वगैरह वगैरह जुमले आते हैं। तो हम इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट है हमारे पास आई, तो मैंने पानी पी लिया है, हम लिखेंगे आई हैव ड्रंक वाटर। अगर यहाँ जुमले में ही आ जाए तो हम लिखेंगे, यहाँ हमें नहीं पता उसने पानी पी लिया है वो लड़का है या लड़की, शी भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, हम लिखते हैं शी। यहाँ हैज़ आएगा, शी हैज़ ड्रंक वाटर। तो अगर काम करने वाले प्लूरल फॉर्म में आ जाएं, मसलन यहाँ काम करने वाले दे, वी या यू होता तो फिर हम उसके साथ हैव लगाते हैं। लेकिन काम करने वाला अगर सिंगुलर है, ही, इट या कोई एक नाम, तो हम यहाँ हैज़ इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज़ या हैव लिखते हैं। प्लूरल फॉर्म के साथ हम हैव लिख सकते हैं और सिंगल के साथ हम हैज़ लिखते हैं। प्लूरल फॉर्म है हमारे पास तो वहाँ हम लफ्ज़ हैव इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और अगर सिंगुलर है काम करने वाला तो फिर यहाँ हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की फॉर्म तमाम सूरतों में हम थर्ड ही इस्तेमाल करते हैं। तो सादा सा काम है ये, सब्जेक्ट लिखा करें, उसके बाद हैज़ या हैव लिखा करें, थर्ड फॉर्म वर्ब की और ऑब्जेक्ट लिख दिया करें। और अगर इसको नफ़ी करना है, मनफी बनाना है, तो बड़ा आसान सा काम है कि जो पहला वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ उसके फ़ौरन बाद नॉट लगा दें। तो यहाँ हमारे पास ये वर्ब इस्तेमाल हुआ है, हम इसको फ़ौरन बाद जो है वो नॉट लगा देते हैं। तो जुमला बन जाएगा आई हैव नॉट ड्रंक वाटर। बाकी कोई तब्दीली नहीं आएगी। यहाँ भी आप यहाँ हैज़ के बाद नॉट लगा देंगे, शी हैज़ नॉट ड्रंक वाटर, कोई तब्दीली नहीं आएगी। यहाँ हैव के बाद, यहाँ हैज़ के बाद नॉट लगा दें तो जुमला नेगेटिव हो जाता है। अगर इसको सवालिया करना चाहते हैं तो कोई नया काम नहीं करना आपने, जस्ट हैज़ को या हैव को शुरू में लिख देते हैं। यहाँ हम लिखेंगे हैव आई ड्रंक वाटर, और इसी तरीके से यहाँ हैज़ आप शुरू में लिख देंगे, हैज़ शी ड्रंक वाटर, और सवालिया निशान ज़रूर लगाएंगे हम। स्टूडेंट, यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि आई का लफ्ज़ कहीं भी जब अकेला इस्तेमाल होता है तो कैपिटल ही इस्तेमाल होता है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट यहाँ आई छोटा लिख देते हैं, स्मॉल लेटर में नहीं आएगा। आई अकेला, अकेला किसी के साथ मिल जाए तो फिर और कहानी है। अकेला आई मैं के मानों में इस्तेमाल होगा तो हमेशा ये वर्ब की ये हमें अकेला आई जब भी इस्तेमाल होगा हमेशा कैपिटल फॉर्म में ही इस्तेमाल होगा। तो स्टूडेंट, ये हमारी छोटी सी वीडियो थी। अगर आप वाई, वेयर, विच लगाना चाहते हैं तो शुरू में आ जाएगा, हम कहेंगे वाई हैव आई ड्रंक वाटर, व्हेन हैव आई ड्रंक वाटर। इसी तरीके से यहाँ भी वेयर, वाई लिख सकते हैं हम। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो थी स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आपको इंग्लिश ग्रामर में बड़ा सीखने का मौका मिल रहा होगा। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, लाइक किया करें और बेल का बटन ज़रूर दबाया करें। हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी। हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।